आज से यहाँ पे समर कैंप स्टार्ट है। बच्चे समर कैंप लगाए जाते थे तो हमें लगता था कि हमारे स्कूल में समर कैंप क्यों नहीं है, इसलिए इस भाषा समर कैंप है और हमारा जो विषय है यहाँ पर मुख्य भाषा वो है संस्कृत। किसी भी कार्यक्रम में एक विशेष अनुशासन की आवश्यकता होती है। जी सर। नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल चंद्र खाती द गुरुजी में। साथियों, आज का ब्लॉग एक स्पेशल ब्लॉग है। आप देख रहे होंगे कि मैं विद्यालय प्रांगण में खड़ा हूं, जबकि ग्रीष्मावकाश हो चुका है। दरअसल इस बार विभाग के द्वारा राजकीय विद्यालयों में समर कैंप मनाने की घोषणा की गई है और उसी के तहत आज से हमारे विद्यालय में समर कैंप आरंभ हो रहा है। बच्चे इस समर कैंप में क्या क्या सीखते हैं, क्या क्या कार्यक्रम हैं, क्या क्या योजनाएं हैं, चलिए बात करते हैं इसी विषय पर। हाँ, क्या नाम है आपका? दिव्यांशी। दिव्यांशी, आज से तो छुट्टियां पड़ गई हैं ना, तो फिर आप विद्यालय क्यों आई हैं? आज से यहाँ पे समर कैंप स्टार्ट है और यहाँ पे हमें नई नई एक्टिविटीज सिखाएंगे और अभी तो शुरू हो रहा है। अभी नहीं देखते हैं क्या क्या सिखाते हैं। चलो अच्छी बात। हाँ बेटा, क्या नाम है आपका? प्राची। प्राची, कौन सी क्लास में पढ़ती हैं आप? 8th में। आज बड़ी खुश लग रही हैं आप, क्या बात? सर, हमारा क्लास स्कूल में समर कैंप शुरू हो रहा है। क्या नाम है? सर जी खुशी बंगारी। खुशी बंगारी। इतना खुश क्यों दिख रही हैं आप? सर जी इस बार तो हमारे स्कूल में वर्कशॉप हो रही है। पहले तो बच्चे प्राइवेट स्कूल में जाते थे तो हमें वहाँ भी अलग अलग समर कैंप लगाए जाते थे, तो हमें लगता था कि हमारे स्कूल में समर कैंप क्यों नहीं है, इसलिए इस बार हमारे स्कूल में भी समर कैंप लग रहा है, इसलिए हम बहुत खुश दिख रहे हैं। चलो साथियों, मेरे साथ इस वक्त हिंदी प्रवक्ता श्रीमती पद्मा और रसायन विज्ञान प्रवक्ता श्रीमती हेमलता जोशी हैं और इस समर कैंप कार्यक्रम की मुख्य प्रभारी आपको बनाया गया है। श्रीमती मैडम, ये जो समर कैंप आयोजित हो रहा है इसकी थीम क्या क्या है? उसकी थीम सर भाषा, हमारा जो विषय है यहाँ पर मुख्य भाषा वो है संस्कृत। संस्कृत है, अच्छा। तो इस के समर कैंप में क्या क्या चीज़ें बताई जाने वाली बच्चों को? मैं आज 27 तारीख से 2 जून के बीच में ये कैंप लगेगा। इसमें दिन के हिसाब से पहले दिन क्या होगा, दूसरे दिन क्या होगा, ये बटा हुआ है। अच्छा। और जो आज का दिन है, आज हमारा है रोल प्ले, संस्कृत में जो करना है। अच्छा। और कुछ नारे हैं। अच्छा। वो भी संस्कृत भाषा में होंगे। और जो नाटक होंगे वो भी संस्कृत में होंगे। अच्छा। परिचय, और ये आज के दिन का है। तो 2 जून को इसका समापन होगा। अच्छा। और मैडम आप बताइए क्या क्या करवाने वाली हैं आप बच्चों को? इसमें बच्चों का परिचय होगा, वो सब संस्कृत में होगा। जी जी। और थोड़ा नृत्य होगा। यही सब आयोजन किया जाएगा। मतलब संस्कृत से संबंधित सब संस्कृत से, भाषा संस्कृत है हमारी तो उससे संबंधित होगा। जी जी। और संस्कृत कार्यक्रम आप क्या क्या सिखाने वाली बच्चों को? आज बच्चों को नाटक सिखाएंगे। आज बच्चों को नाटक सिखाया जाएगा। परिचय होगा, सबसे पहले उनका संस्कृत में परिचय होगा, फिर रोल प्ले होगा। अच्छा। नारे होंगे। तो जिस दिन समापन होगा उस दिन ये तमाम चीजें एक बार फाइनल होंगी? फिर ये फाइनल होंगी और अभिभावक को बुलाया जाएगा। प्रमाण पत्र। अच्छा, अभिभावकों को भी बुलाया जाएगा, प्रमाण पत्र दिए जाएंगे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। विद्यालय के जनरल मॉनिटर आदित्य बोरा हमेशा की तरह अपनी ड्यूटी पर मुस्तैद और माइक व्यवस्था को दुरुस्त करते हुए साथियों, मेरे साथ हैं इंस्पेक्टर श्री राजेंद्र सिंह बिष्ट जी, हमारे विद्यालय के क्रीड़ा प्रशिक्षक। सर, आज समर कैंप आरंभ हो रहा है। हालांकि ये समर कैंप भाषाओं से संबंधित है, लेकिन फिर भी किसी भी कार्यक्रम में एक विशेष अनुशासन की आवश्यकता होती है। जी सर। निश्चित रूप से इसमें आपकी भी एक महत्वपूर्ण भूमिका है। आप भाषा से संबंधित किस प्रकार से बच्चों को अनुशासन का सूत्र बताना चाहेंगे?
आज हमारा समर कैंप आयोजित हो रहा है, तो मैं ये चाहूँगा कि बच्चे समय से आएँ और जितने भी यहाँ पर वर्क हो रहे हैं या कार्य हो रहा है वो उसमें सभी अपनी भागीदारी सुनिश्चित करें, ताकि सभी को उसमें एक दूसरे की सहायता मिले और जानने का मौका मिले, ताकि हम आने वाले समय में इसको और अच्छा बनाने का प्रयास कर सकते हैं। धन्यवाद। अहम सप्तम कक्षायां पठामि मम विद्यालयस्य नाम रायका देलः अस्ति। मम नाम आदित्य बोरा अस्ति। अहम द्वादश कक्षायां पठामि। अहम विद्यालयस्य नाम रायका लीला अस्ति। अहम कक्षायां सप्तम कक्षायां पठामि। मम विद्यालयस्य नाम रायका लीला अस्ति। संस्कृत भाषा प्राचीनतम भाषा अस्ति। प्राचीन काले संस्कृत भाषा जन समानस्य भाषा आसीत्। अस्य साहित्य प्राचीन समृद्ध चास्ति। अस्य देवभाषा सुरवाणी, देववाणी, गिरवाणी, सुरभारती प्रभृति। हेलो। समय अस्ति। ग्रामस्य पाठशालायां प्रार्थनायां मृत्तिका अत्यन्तं इति वदति। सर्वे छात्रा बद्धा प्रार्थनां कुर्वन्ति। तदनन्तरं ते सर्वकक्षां गच्छति। अध्यापिका कथयति। सर्वे उपविशन्त छात्रा उपविशन्ति। अध्यापिका उत्तराखण्डः नामकं पाठं पाठयति। क्या नाम है आपका? गर्विता। कौन सी क्लास में पढ़ती हैं आप? 4th में पढ़ती हैं। कहाँ? भेला। फिर हल्द्वानी से आई हैं। चलो बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, जोरदार तालियां। सात दिन का ये जो समर कैंप है, इसका उद्देश्य यह है कि आप लोग एक नई भाषा को सीखें। उच्च स्तर से हमें ये जानकारी प्राप्त हुई नैनीताल से कि यहाँ नैनीताल जिले में कुमाऊनी नहीं सिखानी है। उसका कारण यह है कि अधिकतर उनकी नज़रों में यह है कि क्योंकि अधिकतर बच्चे कुमाऊनी जानते हैं ऑलरेडी। अब वो क्योंकि जिले लेवल पर अधिकतर क्षेत्र पहाड़ी क्षेत्र ही है और प्लेन्स में भी जो रहते हैं यहाँ को भी जो रहते हैं अधिकतर बच्चे क्योंकि कुमाऊनी गढ़वाली है, तो जो कुमाऊनी को लगभग ये माना जाता है कि सीख रहे हैं, आई नहीं उनको। तो इसलिए ये कहा गया कि भाई इसके अलावा कोई और जो है भाषा सिखाइए आप। तो ये 7 दिन का कार्यक्रम खाली कार्यक्रम में रहे बल्कि उसके कुछ सीख। तो इसलिए हमने ये सोचा कि संस्कृत सिखाई जाए। उसके 2-3 कारण हैं। एक तो संस्कृत हमारी प्राचीनतम भाषा है। दूसरा ये है कि भाई उत्तराखंड की दूसरी राजभाषा संस्कृत है, तो इसके माध्यम से हम अपनी दूसरी राजभाषा के बारे में जानकारी प्राप्त कर लेंगे। और तीसरी बात यह है कि भाई संस्कृत में बहुत सारा ज्ञान छिपा हुआ है। जो भी बड़े बड़े साइंटिस्ट इंडिया के रहे हैं, उन्होंने संस्कृत भाषा से ही काफी कुछ सीखा है, चाहे गीता हो या कोई और संस्कृत के पुस्तकें हों, उनके द्वारा उनको काफी कुछ जानने को मिला और उसी की बदौलत जो है वो आगे कुछ कर पाए।
ये हमारी जो संस्कृत भाषा है एक वैज्ञानिक भाषा है, तो इसके जो भी लेटर्स हैं वो पूरे वैज्ञानिक आधार पर बनाए हैं। इसीलिए हमारा ये विचार है, ये प्रयास रहेगा कि आप लोगों को संस्कृत की कम से कम एक बेसिक जानकारी आ जाए, तब भी हो जाए, ताकि आप सामान्य वार्तालाप में संस्कृत में कर सकें। एक दूसरे का नाम पूछना, परिचय देना अपना, या जो है कहीं आप चाहे मान लीजिए सब्जी खरीदनी है, वो खरीदनी है तो आपको सब्जियों के नाम, फलों के नाम और उसके रेट पूछना है, कुछ करना है तो उसको कैसे हम पूछें, संस्कृत में कैसे पूछें। तो एक सामान्य संस्कृत आपको एक इतनी जानकारी हो जाए कि उसके बाद आगे की संस्कृत आप बिना किसी के सिखाए भी सीख सकें या अपने स्वाध्याय के माध्यम से सीख सकें। इसलिए इस भाषा को चुना गया है। मुझे उम्मीद है कि आप लोग इसको बड़े मन से सीखेंगे और समर कैंप के अंतर्गत आप सभी बच्चों का बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है। बच्चे कम जरूर आए हैं, लेकिन जो भी बच्चे आए हैं, जितने भी आए हैं, उनमें एक विशेष प्रकार का उत्साह देखने को मिला। मैं पिछले बच्चों से बात कर रहा था। अमूमन जो हमारे सरकारी स्कूल के बच्चे होते हैं, उनके अंदर ये भावना होती है कि जो पब्लिक स्कूल के बच्चे हैं, वहाँ हर साल समर कैंप लगते हैं और हमारे विद्यालय में समर कैंप नहीं लगता। तो विभाग के द्वारा, सरकार के द्वारा प्रयास किया गया कि हमारे बच्चों को भी एक समर कैंप का अनुभव कराया जाए। इसके लिए यह कार्यक्रम आयोजित किया गया और आज इस समर कैंप में संस्कृत भाषा को इसलिए चुना गया है क्योंकि उत्तराखंड को देवभूमि कहा जाता है और संस्कृति को देव भाषा कहा जाता है। थोड़ा बहुत हमारे बच्चों को देववाणी संस्कृत के बारे में मूलभूत जानकारी दी जाए, इस उद्देश्य से इस भाषा को चुना गया है। मुझे पूरी उम्मीद है कि अगले 7 दिनों में जब ये कैंप समाप्त होगा, आप बहुत कुछ संस्कृत के बारे में जान पाएंगे, सीख पाएंगे और कितना जाना कितना सीखा, ये जिस दिन आपका फाइनल होगा, समापन समारोह होगा, उस दिन आपके जो कार्यकलाप हैं वो देखने को मिलेंगे। मैं आपको इस समर कैंप के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। धन्यवाद।